नमस्कार। आज का विषय है प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम विशेषताएं व कमियां। यानी कि आज इसमें हम प्रिंट यानी जो मुद्रित माध्यम है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसमें क्या क्या कमियां हैं, इनको पढ़ेंगे। समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, इंटरनेट जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। जनसंचार अर्थात बहुत ज़्यादा लोगों तक इनकी पहुंच है। ये जो समाचार पत्र हैं ये पढ़ने के लिए हैं, रेडियो सुनने के लिए है, इस पे हम कार्यक्रम समाचार आदि सुनते हैं, टीवी देखने के लिए है। इंटरनेट जो है ये हमारा जनसंचार का ऐसा माध्यम है जिसमें पढ़ने, सुनने, देखने तीनों की ही सुविधा है। आगे छपाई वाले माध्यम को प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम कहते हैं। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि आते हैं जिनकी छपाई प्रिंटिंग प्रेस में होती है। मुद्रित माध्यम यानी जो प्रिंट माध्यम है जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। यानी आज के जो जनसंचार के माध्यम हैं उनमें जो प्रिंट माध्यम है ये सबसे पुराना है। मुद्रण या छपाई की शुरुआत चीन से हुई, किंतु छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। यानी जो प्रिंटिंग है यानी कि छपाई का जो काम है, इसकी जो पहली जो छापे यानी कि प्रिंटिंग प्रेस लगी, ये जर्मनी के गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था। भारत में पहला छापाखाना जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है 1556 ईस्वी में गोवा में खुला। इसे ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तो ये थी कुछ मुख्य जानकारियाँ प्रिंट माध्यम के बारे में। अब प्रिंट मीडिया की जो विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम की विशेषताएं। पहला पॉइंट है, प्रिंट माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है। यानी कि ये परमानेंट रहते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में अंकित होते हैं। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर उपयोग में लाया जा सकता है। जो भी प्रिंट माध्यम होते हैं, पत्र पत्रिकाएं आदि होती हैं, इनको हम लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार इनका हम अध्ययन कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है, इन्हें हम अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार आराम से पढ़ सकते हैं। रेडियो, टीवी के समाचार आदि हम अपनी मर्जी से देख सुन नहीं सकते, इनका टाइम टेबल होता है। लेकिन जो प्रिंट मीडिया के हम समाचार यानी अखबार या पत्र पत्रिकाएं आदि हैं, इनको हम अपनी इच्छा अनुसार, रुचि अनुसार पढ़ सकते हैं। आगे, इन्हें हम कहीं भी और कभी भी पढ़ सकते हैं। जो प्रिंट मीडिया है, जो मुद्रित माध्यम है, जो इनको हम कहीं भी, जैसे हम समाचार पत्र अपने साथ रखकर घर में, खेत में या किसी दुकान आदि में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। आगे है, इनको बार बार पढ़ा जा सकता है। ये जो प्रिंट मुद्रित माध्यम की जो जितनी भी जो हमारे जैसे पत्र पत्रिकाएं आदि हैं, इनको हमें अगर कोई विषय हमारी रुचि का हो या कोई गंभीर विषय हो, उसे हम अपनी इच्छा से बार बार पढ़ सकते हैं। आगे विशेषता है इसकी, इन्हें पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से हो सकती है। यदि हम अखबार पढ़ रहे हों तो हमें किसी को कोई राशिफल या कोई आध्यात्मिक लेख आदि उसे अच्छा लगता है, वो उसको पहले पढ़ सकता है जिसमें उसकी रुचि हो। किंतु रेडियो आदि में कार्यक्रम शुरू से ही आरंभ होते हैं, उनका अपना एक टाइम टेबल, समय सारणी होती है। तो छठी विशेषता है कि इनसे लिखित भाषा का विस्तार होता है। जो भी हमारे प्रिंट माध्यम हैं, इनको हम पढ़ते हैं बार बार, इनसे हमें हमारी जो भाषा है उसमें विकास होता है, उसमें विस्तार होता है, उसमें निखार आता है। यानी कि हमारी लिखित भाषा जो है वो उसमें अच्छी सुदृढ़ता आती है। तो ये है इसकी कुछ विशेषताएं। तो अब देखते हैं प्रिंट माध्यमों की सीमाएं या कमियां। इसमें पहली कमी है, अनपढ़ लोगों के लिए
प्रिंट माध्यम किसी काम का नहीं है, यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनके लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरी कमी है, इससे तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं मिलती है। इससे जो घटनाएं होती हैं उसी समय या थोड़ा पहले उनकी हमें जानकारी नहीं मिल सकती। मानो जैसे शाम 7-8 बजे कोई घटना घटी हो तो अखबार में वो सुबह छप जाएगी, किंतु यदि रात के 1-2 बजे कोई घटना हो जाए उसकी खबर सुबह समाचार पत्र में नहीं छप पाएगी, क्योंकि इसकी छपाई की जो प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। तीसरी कमी है, इसमें गलतियों की संभावना रह जाती है। यदि प्रिंट में कोई अशुद्धि हो गई हो तो छपने के बाद उसे सुधारा नहीं जा सकता, उससे अगले प्रकाशन में ही भूल सुधार द्वारा ही इसे शुद्ध किया जा सकता है। यानी कि इसमें गलतियाँ सुधारने की गुंजाइश नहीं रहती है। अगर हो जाती हैं तो उनको फिर अगले जो नेक्स्ट जो उसका अखबार निकलेगी, उसका एडिशन होगा, उसमें उसको सुधारा जाएगा। तो चौथी जो कमी है इसमें कि इसमें आवंटित जगह में ही, यानी अलॉटेड जो जगह होती है उसमें ही लेखक को जो लिखेगा वो लिख सकता है। हर कॉलम के लिए जो भी जितनी जगह रखी होती है, यानी जितनी जगह जिस लेख के लिए अलॉट होती है, आवंटित होती है, लेखक को उतने में ही लिखना होता है। तो ये थी प्रिंट माध्यमों की सीमाएं या कमियां। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।